भक्ति का भाव एक ऐसी चीज़ है, जिस भगवान को भी आप मान रहे हो, जिसको भी आप पूज रहे हो, वो उसका एक एहसास अलग से होता है। ये चीज़ हर किसी के साथ है, मेरे साथ भी ये चीज़ होती है। मैं एक अपनी बात बता रही हूँ। मैं कम से कम 9 या 10 महीने पहले मथुरा गई हुई। मेरी सिस्टर आई हुई थी गाँव से, तो हम लोग मथुरा गए थे। तो वहाँ पर मेरी सिस्टर ने छोटे से कान्हा, बाल गोपाल वो लिए, अपने लिए लिए उसने। ले तो लिए, मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे पता था वो बहुत छोटे हैं और उनकी काफ़ी सेवा करनी पड़ती है। तो मैं कामकाजी वाली हूँ, तो इसलिए मैंने कहा मुझे नहीं लेना, तू ले ले। तो दीदी ने लिया ये और वो लेके आ गई, घर पे लेके आई। तो मेरी बेटे की शादी उन्हीं दिनों हो रखी थी। नई नई बहू आई थी घर पे। जब दीदी ने पता नहीं रात में क्या सोचा उसने, तो वो कहने लगी कि मैं ना कान्हा नहीं लेके जाऊँगी, इसको मैं यहीं छोड़ दूँगी और तू रख ले इसको। मैंने कहा क्यों? कहने लगी ये हम लोग ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाएंगे, तो तू इसको प्रिया को दे दे। तो फिर मैंने कहा ठीक है। वो जितने में लेके आई थी, मैंने उसको उतना अमाउंट दे के वो अपने पास रख लिया। अब वो बिना बुलाए मेहमानों की तरह थी, ठीक है। तो मैंने प्रिया को बुलाया, यानी अपनी बहू को बुलाया और उसको बोला, मैंने कहा प्रिया, मैंने कहा ये ना तू रख ले, इनको ऐसे ऐसे भूख लगाना, और मैं तो सुबह चली जाती हूँ और शाम को ऐसे भूख लगाना। उसको सारी चीज़ें समझाई मैंने। कहने लगी मम्मी ठीक है। कपड़े भी लेके आए थे हम, कम से कम 4-5 जोड़ हम उनके लिए कपड़े लेके आए थे। तो उसने पूजा करनी शुरू करी। तो अचानक एक दिन वो मायके चली गई। अब जब वो मायके चली गई, मतलब नई नई दुल्हन थी तो मायके तो जाएगी। तो वो फिर मैंने उनकी देखभाल करनी शुरू करी। मैं जल्दी उठ जाती थी, नहा धो के उनको नहलाना, उनको भी नहलाना धुलाना, धूप बत्ती जैसे करते हैं, मैं पूजा करने लगी उनकी। तो वो वहीं से मेरा बेटा और बहू दोनों जनी केदारनाथ चले गए। तो काफ़ी टाइम बाद, नई नई शादी हुई थी, तो घूमना फिरना तो होता ही है। तो मैं ही देखभाल करती थी। तो गर्मी का टाइम था, तो मैंने उनको जैसे भोग वोग लगाते हैं वैसे मैंने उनको भोग लगाया। और एक दिन क्या हुआ, रात को मैं उनको खाना वाना बना रही थी। मैंने इसके पापा को खाना वाना दिया। खाना देने के बाद मैंने सोचा मैं बाद में इनको सुला दूँगी। मैं इनको अच्छे से सुलाती थी। तो जहाँ हम लोग सोते थे उसके ऊपर मैंने एक वो बना रखा था, तो मैं उनको वहीं सुलाती थी। एसी लगा हुआ था वहाँ पर। अंदर वाले कमरे में, यानी अमन के मेरे बेटे के और बहू के कमरे में एसी था, लेकिन मैंने सोचा कि अकेला कहाँ छोड़ूँ इनको, तो उनको मैं अपने कमरे में लेके आ गई थी। मैं वहीं उनको सुलाती थी और वहीं उनका भोग भी लगाती थी। रात को एक दिन मैं उनको सुलाना भूल गई और सो गई मैं। सो गई, थकी हुई तो थी मैं, और घर का भी काम था और ऑफिस का भी काम होता है। तो घर पे मैं सो गई, तो मेरे को कम से कम 2:30 या 3 बज रहे थे। उस समय अचानक कोई मुझे हिला रहा है और हिला के मुझे ये कह रहा है, दादू दादू उठो। मैं सोया नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर से भाव लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे जगा रहा है। मैंने सोचा, मैंने कहा ये कौन है जगाने वाला? मैंने कहा बच्चे तो है नहीं कोई यहाँ पर। तो फिर मैं उठी और उठने के बाद मैंने इधर उधर देखा, और देखा तो फिर वो कान्हा जी बैठे हुए हैं। उनको सुलाना भूल गई। ये मेरे को इतना बुरा लगा, और फिर मैं फटाफट उठी और मैंने उनको सुलाया और माफ़ी मांगी और सुला दी। तो दूसरे दिन मैंने उनको माफ़ी वाफ़ी मांग के और उनका खाना वाना जो खिलाना था, भोग लगा के मैं अपने ऑफिस को आ गई। तो काफ़ी टाइम तक थोड़ा सा मुझे गिल्टी फील हो रहा था, तो मैं माफ़ी मांगती रही। और पूरे रास्ते भर गाड़ी चला रही तो दिमाग में ये चीज़ आ रही, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने कान्हा को सुलाया नहीं। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। तो इसके पापा ने क्या किया, उनको अब घर पे कोई था नहीं, बच्चे बाहर गए हुए थे। तो इसके पापा ने क्या किया, अंदर वाला जो गेट था, बाहर का जो मेन गेट है, लोहे का गेट है, उसको बंद करा और अंदर का गेट भी वो बंद लॉक करके चले गए। और एसी ऑन किया नहीं, क्योंकि कोई था नहीं, और पंखा भी ऑन नहीं किया उन्होंने, और वो चले गए। जब वो चले गए, रात को मैं जब घर में पहुंची हूँ, मैं 9 बजे रात को घर पे पहुंचती हूँ। और घर में पहुंची मैं, तो इतना गर्म हो रहा है अंदर कमरा। देखा मैंने खोल के, मैंने कहा आज तो कान्हा जी को बहुत गर्मी लग गई। मैं फटाफट पानी लेके गई, मैंने पानी वानी पिलाया, धूप बत्ती करी, भोग लगाया। तो उनका चेहरा एकदम ऐसा लग रहा था मुझे, उनको देख के। मैंने कहा गर्मी लग गई आपको? करके ऐसे बात करने लगी मैं उनसे। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे छोटा बच्चा नारा लगाता है ना, अजीब सा मुंह बनाता है, तो उस टाइप का मुंह बनाने लगे। तो मैंने माफ़ी मांगी। फिर पापा जब घर में आए इसके, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप बाहर का गेट भी बंद करके गए थे और ये गेट भी बंद करके गए थे सारा, मैं तो इसको खाना को गर्मी लग गई है। तो कहने की गलती हो गई मुझसे, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। मैंने कहा आप कम से कम एक पंखा तो चला के जाते। तो कहने लगे ठीक है। तो मैं अपना खाना वाना खा के सो गई। और रात को आके मुझे, मतलब पता नहीं सपना हो रहा था क्या था, मुझे खुद नहीं पता। रात में आके तो कोई मुझे ये बोल रहा है कि दादू अब मुझे गर्मी नहीं लग रही है।
दादू इसलिए क्योंकि मैं खुद बोलती थी, क्योंकि प्रिया और अमन को पापा बोलने को बोलती थी मैं, और खुद को दादी और इसके पापा को दादू बोलने को बोलती थी। तो मतलब ऐसे अंदर से मेरे को एक भाव सा आ रहा था कि हाँ, वो मुझे दादी कह रहे हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। हाँ दादी, अब मेरे को गर्मी में नहीं छोड़ना आप। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा सा बच्चा मुझे ये सारी चीज़ें बोल रहा है। एक अंदर से एक भाव, अंदर से इतनी अच्छी खुशी हो रही थी मुझे। जब बच्चे वापस आए, मैंने बच्चों को बताया, ये चीज़ें बताई। तो एक दिन और ये गलती हो गई मुझसे। तो उस दिन भी मेरे क्या हुआ, रात को आके वो मुझे हिला रहे हैं, कोई बच्चा हिला रहा है, और ये चीज़ें मुझे टोक रहे हैं कि आप मुझे आज फिर दादी छुलाना भूल गए। मैं फिर उठी, फिर मैंने माफ़ी मांगी, क्योंकि आदत नहीं है ना। लोग तो लेके आते हैं तो वो सारी चीज़ें घर में रहते हैं, तो ये चीज़ें अब मैं सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो मैं घर पे तो रहती नहीं हूँ। और मेरा ऑफिस का वर्क होता है, तो इसीलिए थकी भी रहती हूँ, तो माइंड से मेरा ये सुलाना मैं भूल गई। तो तब मैंने माफ़ी मांगी, फिर कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी गलती कभी ना करूँ। और ये एक बहुत अच्छी मतलब बात है कि आप एक कान्हा को जैसे छोटे बच्चे को लेके आ रहे हो, तो उसको बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें तो कान्हा की कृपा से सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिसे भी आपने अपने घर पे रखा है, उनके साथ आप अच्छे से खूब अच्छी सेवा करिए। अगर नहीं कर सकते हो, आप सेवा नहीं कर सकते, तो बस उनसे हाथ जोड़ के एक बार अगर आप माफ़ी मांग लोगे ना, तो वो आँख बंद करके आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। और ये चीज़ें मैंने खुद महसूस की भी। राधे राधे।